नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज दिन भर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है शेयर मार्केट रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ईरान इजराइल यूएस के बीच में जो जंग चल रहा है उसके ऊपर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंडियन कंपनीज के ऊपर में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इंडियन मार्केट ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है उसके ऊपर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इजराइल ईरान अमेरिका के बीच में जो जंग चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट ले ले। जैसे कि एक न्यूज़ आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, यूएस जेट क्रैश, ईरान से नो ट्रम्प टॉक हिट एनर्जी साइट्स। सबसे पहला है यूएस का जेट क्रैश हो चुका है, दूसरा में ईरान बोल रहा है कि ट्रम्प से कोई बात नहीं होगा, तीसरा में एनर्जी साइट में हिट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ईरान कंटिन्यू टू स्ट्राइक इजराइल एंड यूएस एसेट्स इन द गल्फ। गल्फ में जितने भी कंट्रीज है जिसमें यूएसए का बेस है या इजराइल का कुछ भी प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ में कॉन्टीन्यूसली हिट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन ईरान द जॉइंट यूएस इजराइल अटैक हैव किल्ड एटलीस्ट 555 पीपल। ये जो अटैक हुआ है इसमें 555 लोगों को मार दिया गया है, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। साथ में आप यहाँ पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट देख सकते हो जो कि बोला जा रहा है, सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी, उन्होंने वाशिंगटन को अप्रोच किया है न्यूक्लियर टॉक के लिए। जैसे यूएस के मीडिया ने क्लेम किया है कि इस तरह का अप्रोच आया हुआ है ईरान की तरफ से वाशिंगटन को। अगर इस टाइप का सच कुछ भी सच निकला, अगर ये इन्फॉर्मेशन सच निकला तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये युद्ध जो है ये ख़त्म हो जाएगा। साथ में बहुत सारे दुनिया के इकोनॉमी सेफ हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। अगर इस टाइप से कंटिन्यू लड़ाई हुआ तो बहुत सारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आज इंडियन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया आप देख सकते हो। निफ्टी 50 1.24% आसपास में गिरा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 1.29% के आसपास में गिरा हुआ है। निफ्टी बैंक 1.14% के आसपास में गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हिंट है यहाँ पे, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ही बुरी तरह से पिट गया था। आज लगभग 2% के आसपास में गिरा था। लास्ट टाइम पे जो लास्ट आवर था ट्रेडिंग का, उसमें रिकवरी आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन आने वाला है। पॉजिटिव साइन मीन्स यही है कि यूएस ईरान इजराइल का जो अटैक चल रहा है उसमें टॉक होगा या उसमें सेटलमेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है वो डिस्प्यूट को फिक्स किया जाएगा, जिसकी वजह से इतना शार्प रैली इंडियन मार्केट में भी आया है। हमेशा आप याद करना कि कोई भी ऐसा इम्पैक्ट होता है, अगर ऐसा सडनली इतना बड़ा बड़ा स्पाइक आता है तो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट डेवलप्स हो रहा है। जब जब इस टाइप के वार हुआ तो क्रूड का प्राइस हमेशा जंप हुआ। तो आपको याद होगा, आज से 2 दिन पहले क्रूड $65 के आसपास में था। आज देखो 72.33, लगभग आज के दिन में 8% के आसपास में ये जंप आया है क्रूड में। जब जब क्रूड भी महंगा हुआ है तब तक पूरा जो इक्विटी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। साथ में बहुत सारे कंट्री के इकोनॉमिक में भी बहुत इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से। तो आज का पहला न्यूज़ है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 3 रेलवे प्रोजेक्ट को, जिसका प्राइस हो रहा है 90.72 बिलियन का। जितने भी रेलवे के मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस कंपनी है उनके लिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। साथ में शेयर होल्डर के लिए भी कंपनी को फ्रेश ऑर्डर मिल रहा है, साथ में नया काम लगातार मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट सब इंप्रूव होने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो, कैबिनेट अप्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फार्म बेनिफिट्स। कैबिनेट ने और एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जो कि 122.36 बिलियन रुपीस ये ऑर्डर है। जितने भी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स कंपनी है उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेमीकंडक्टर को लेके जितने भी मेमोरी चिप बन रहा है वो बन रहा है आपका माइक्रोन गुजरात प्लांट में। और ये इन्फॉर्मेशन आया हुआ है अश्विनी वैष्णव जी के पास से। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एआई की तरफ से। तो आप सभी को पता है एआई को सेटअप करने के लिए, उसका डाटा सेंटर बनाने के लिए, उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आने वाला है। तो जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो काम करते हैं इस सेगमेंट में, तो उन कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एआई एक नया सेटअप है जिसमें इंफ्रा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इंफ्रा के कंपनीज को नए नए काम भी मिलने वाला है एआई की वजह से। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओला की तरफ से। ओला ने एक नया इनिशिएटिव लेके आया है मार्केट में, जो कि रेफरल बेनिफिट देने वाला है 1 मिलियन राइडर्स को। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया और यूएस के बीच में जब ट्रेड डील हुआ था उसकी वजह से इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा रैली आया था। वो प्रॉफिट सारा खत्म हो गया, क्योंकि ईरान इजराइल अमेरिका के लड़ाई की वजह से वो सारा प्रॉफिट उड़ गया। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेलवे की तरफ से। रेलवे ने एक नया ट्रायल लिया हुआ है, वो है हाइड्रोजन ट्रेन का, जो कि 70 किलोमीटर की स्पीड में सक्सेसफुली टेस्ट कंप्लीट किया है। और जो ये ट्रायल लिया गया था ये हरियाणा जिंद में लिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रशिया की तरफ से। इसे आप देख सकते हो, न्यू रूट्स मोर रशियन बैरल ऑन कार्ड एज पेट्रोलियम मिनिस्टर रिफाइनरी ड्रॉ अप कंटिजेंट प्लान। पेट्रोलियम मिनिस्टर में आप सभी को पता है वो है हरदीप पुरी जी।
रशियन ऑयल को इंडिया में किस तरह से लाया जाएगा, उसके लिए एक नया कंटिजेंट प्लान किया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया का ऑटो सेल रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया ऑटो सेल राइज 25 to 36% ईयर इन ईयर। ये सिर्फ फरवरी का है। अगर ओवरऑल आप ग्रोथ देखेंगे तो लगभग ऑटो सेल डबल हो चुका है। पॉजिटिव। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है होली को लेके। तो आप सभी को पता है कल होली है, तो इंडियन मार्केट कल बंद रहेगा। इंडियन शेयर मार्केट चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडोनेशिया की तरफ से। आज से कुछ दिन पहले टाटा एंड महिंद्रा का कुछ व्हीकल को इंपोर्ट करने वाले थे इंडोनेशिया में, तो उस इंपोर्ट को, उस ऑर्डर को अभी होल्ड कर दिया गया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है महिंद्रा एंड टाटा कंपनी के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जीडीपी को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया जीडीपी रिवीजन मीन्स इट विल टेक लॉन्गर टू ओवरटेक जापान। इसका मतलब यही है कि इंडिया के जीडीपी के ऊपर में जो भी उन्होंने रिवीजन किया है, उसके हिसाब से जापान को टेक ओवर करने के लिए अभी कुछ समय और लग सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है लास्ट 4 महीना का, अगर आप कंपेयर करोगे। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एल&टी डाटा सेंटर टारगेट 1 बिलियन रेवेन्यू बाय 2030। इसका मतलब यही है कि जो आने वाले दिन में 2030 तक एल&टी का टारगेट है $1 बिलियन रेवेन्यू अर्न करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओला कंपनी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक स्लम नियरली 16% टू हिट ऑल टाइम लो एट 21.20 रुपए। जब ओला का आईपीओ आया था वो लगभग 150 के आसपास में आया था। आज के दिन में आप देख सकते हो ओला के शेयर 21 रुपये के आसपास में आ चुका है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस भी है वो भी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, लगातार लॉस करते जा रहा है ओला कंपनी। उसकी वजह से मार्केट में इस तरह से पिट गया है ओला कंपनी। अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन के ऊपर में बात करते हैं, इंडियन कंपनीज के जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। कंपनी को लगातार नया ऑर्डर मिल रहा है, साथ में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, रेलवे सेक्टर को नया ऑर्डर मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी नया ऑर्डर मिल रहा है, एआई के सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा तरीके से काम हो रहा है। इंडिया का जीडीपी भी बहुत ही इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले दिन में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का मार्केट और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जैसे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, उसके बाद भी इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है एज कम्पेयर अदर मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।